हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें कि हम जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? डेलीगेट करने का मतलब ये है कि अपनी जो शक्ति है उसे प्रदत्त कर देना, यानी किसी और को अपनी शक्ति प्रदान कर देना, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिस्टम में इसलिए है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए मिलता है, रूल मेकिंग से रिलेटेड, यानी लॉ विधि को बनाने से संबंधित है ये। और इसमें मेनली जो पार्ट प्ले करती है वो हमारी लेजिस्लेचर प्ले करती है, और इसमें वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है, उसको प्रदान कर देती है कि आप लॉ बना दीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे कि क्यों वो अपनी पावर को डेलीगेट करती है। तो इसमें सबसे पहले वो डेलीगेट अपनी पावर को तब करती है जब उसके पास बर्डन होता है लॉज का, तो वो उनको लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर डेलीगेट कर देती है रूल्स बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव को। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार जो लॉज होते हैं वो बना देती है लेजिस्लेचर, पर उनको एग्जीक्यूट कराने का जो जिम्मा होता है वो हमारी एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इसलिए भी वो एग्जीक्यूटिव को ही ये पावर डेलीगेट कर देती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से रूल्स बना लीजिए कि आप उन लॉज को कैसे एग्जीक्यूट यानी कैसे लागू कराएंगे। अब आज के वक्त में जैसे हम देखते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हमारी पार्लियामेंट जो है उसके पास भी बहुत वर्क होता है। तो इसलिए लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं होता है सभी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का और जो रूल्स बनाने का यानी नियम बनाने का। तो इसलिए वो उसने ऐसी हमारे लॉ में ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं, ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो भी रूल्स को बना सकता है। यही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या स्केलेटल लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जामिनर। पहला हम देखेंगे डेलीगेशन और दूसरा हम देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसमें एक केस है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा तो उसमें लेजिस्लेचर जो है उसकी इंटेंशन ये होगी कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देगा एग्जीक्यूटिव को लॉज को बनाने के लिए, ना कि उनको अमेंड करने के लिए। इसके बाद जो मीनिंग है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो ये है कि अपनी पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को दे देना, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जब अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देगा एग्जीक्यूटिव को, क्या करने के लिए? लॉज को बनाने के लिए। तो ये क्या कहा जाएगा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हम इसको दो पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट कि जो लेजिस्लेचर अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देगा, लेजिस्लेटिव जो उसकी फंक्शन है लॉ बनाने का, किसको? एग्जीक्यूटिव को, तो ये कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और सेकंड, जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगा उन लॉज पर, उन रूल्स पर, स्टैट्यूट्स पर, ऑर्डर्स पर, तो ये कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर लिमिटेशन की बात आती है कि किस हद तक वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है। फर्स्ट ये है कि जो डेलीगेशन होगा लॉ का, हाँ, डेलीगेशन इस चीज़ का होगा लॉ बनाने का, ना कि उसको अमेंड करने का। और जो डेलीगेशन होगा वो सिर्फ कुछ ही सर्टेन लिमिट तक ही होगा कि कुछ उसके पार्ट्स बना दे, जो एग्जीक्यूटिव है कुछ रूल्स बना दे, ना कि वो पूरा लॉ बनाए। सेकंड जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेजिस्लेटिव पावर को, अपनी पूरी लेजिस्लेटिव पावर को ही एग्जीक्यूटिव को ना ट्रांसफ़र कर दे, ये इस पर लिमिटेशन है। थर्ड है कि लेजिस्लेचर अपनी पावर को सरेंडर नहीं कर सकता है या वेव नहीं कर सकता है, किसको? जो अपने रूल्स बनाने की, लॉ बनाने की पावर को। फोर्थ ये है कि उसमें ये है
डेलीगेटेड पावर जो होगी वो प्रोपोर्शन में होगी लेजिस्लेटिव पावर के, यानी कि जितना वर्क जिस पार्ट पर लॉ हमारी लेजिस्लेचर बना सकती है सिर्फ उसी पार्ट पर एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाएगी, उससे एक्सीड वो भी नहीं कर पाएगी। अब इस पर लिमिटेशन है और एक केस है जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें फेडरल कोर्ट ने कहा था कि जो लेजिस्लेचर है वो भी अपने पावर को कुछ ही हद तक डेलीगेट कर सकती है, पूरी पावर को वो भी डेलीगेट नहीं कर सकती है। जो वर्क है लॉ बनाने का वो वर्क है लेजिस्लेचर का, तो इसलिए वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है। और जो एग्जीक्यूटिव भी जो लॉ बनाएगी वो भी कंडीशनल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग होगा, वो भी उससे ज़्यादा लॉ नहीं बना सकती है। अब ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में इंडिया में जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा आर्टिकल 245 और 246 कहते हैं कि पार्लियामेंट किन टॉपिक्स पर लॉ बनाएगी, किन लिस्ट पर लॉ बनाएगी, और जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट वो किन एरियाज़ में लॉ बनाएगी। पर इसके लिए कोई साफ प्रोविज़न नहीं है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर ये है कि कब एग्जीक्यूटिव जो है बॉडी वो लॉ बनाएगी। सबसे पहला इसका ये है व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, कि जब भी संसद सत्र में नहीं होगी, देन प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस। वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अधिकार होंगे अध्यादेश पास करने के। सेकंड है इसी तरह जब भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगी तो वहाँ पर लॉ कौन बनाएंगे, हमारे गवर्नर। थर्ड, इमरजेंसी के टाइम पर हमारी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। तो इससे यही पता, लास्ट में इन सारी चीज़ों से हमें यही पता चलता है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपने फंक्शंस को ज़्यादा डेलीगेट नहीं कर सकती है। और किन किन चीज़ों को डेलीगेट नहीं कर सकती है। फर्स्ट, ऐसी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है जो एसेंशियल नेचर का हो, ऐसे लॉ को हो, ऐसी टॉपिक पर लॉ बनाने को वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। सेकंड है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो भी मुद्दा है, मामला है, उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती। थर्ड है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मैटर होगा उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। और फोर्थ है नॉट सरेंडर और वेव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि अपनी जो उसकी शक्ति है विधि बनाने की उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।